हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो। सभी की तैयारी प्रिपरेशन जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छे से चल रहे हो। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो इसलिए नहीं है कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आज का वीडियो जो है वो एक मदर स्पेशल वीडियो है। माँ पर एक वीडियो है कि किस तरह से एक माँ जो रिश्ते इतने सारे रिश्ते बना के तैयारी कर रही है, तो किस तरह की उनके सामने परिस्थितियाँ आती है, क्या क्या मुश्किलें आती है और वो किस तरह से उन सभी चीज़ों को मैनेज करके वो आगे बढ़ सकती है। राइट। कि जैसे एक लड़की ससुराल में रहकर तैयारी करती है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि घर वाले जो होते हैं थोड़े थोड़े जो उस बहू के जो काम होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं। तो हेल्प करने के साथ साथ में वो एक एहसान भी जता रहे होते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो ये काम हम कर रहे हैं, तो तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो बिल्कुल होना ही चाहिए इस बार। और वो टैग लगता रहता है कि तुम 2 साल से तैयारी कर रही हो, तुम 3 साल से तैयारी कर रही हो। तो वो चीज़ होती है कि क्या उसको उतना टाइम मिला जितने टाइम में सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। क्या क्या प्रॉब्लम्स जो होती है एक लड़की के सामने आती है ससुराल में रहकर तैयारी करने में। तो देखिए, सभी को पता होता है कि टाइम जो होता है एक शादी के बाद ससुराल में पढ़ने के लिए लड़की को बहुत कम मिलता है। उतना टाइम नहीं मिलता, उतना माहौल नहीं मिलता। वो अपना घर का सारा काम निपटाती है। काम निपटाने के बाद में जो उसका एक आराम करने का वक्त होता है, जहाँ पे वो पहले आराम करती थी तो उस टाइम में अब वो स्टडी करती है और अपने बच्चों को भी देखती है। लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ जो होती है वो हमसे भी होती है, लड़कियों से भी गलतियाँ होती है, ध्यान नहीं देती है क्योंकि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम सभी हो जाते हैं। तो आज सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि मदर्स जब तैयारी कर रही है, माताएं जो हैं, जो वो जब तैयारी करती हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं। एक दो बच्चे हैं जिनके जो कोई 4-5 साल का होगा, कोई 5-6 साल का होगा या कोई 1-2 साल का भी है। तो लेकिन लड़कियां क्या करती है अक्सर कि जब तैयारी करती है तो बच्चों को फ़ोन दे देती है अपना। उनको ये लगता है कि बच्चे आराम से फ़ोन देखेंगे तो ना तो वो घर से बाहर जाएंगे, हमारी नज़र के सामने ही रहेंगे, कमरे में भी बैठे रहेंगे और हम हमारा जो है अध्ययन करते रहेंगे। राइट। और कुछ लड़कियों को ये भी लगता है कि अगर 1 साल पढ़ाई ख़राब हो जाएगी या 1 साल में कुछ नहीं होगा, 1 साल में मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊँ उसके बाद मैं बच्चों का भी देख लूँगी, घर का भी देख लूँगी, तो सारी कंडीशंस जो है मैं अपने सुधार लूँगी। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है हम सभी की। बच्चों को फ़ोन की आदत जो है वो हम खुद ही डाल देते हैं और बाद में खुद ही बच्चों को कोसते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं। तो हम हमारा स्वार्थ देखते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को फ़ोन देते हैं और उसके बाद में हम ही उन पे ब्लेम लगाते हैं। फिर क्या होता है कि जब कोई परिवार के हमारे घर में कोई आते हैं तो उनको क्या लगता है कि आप इनके बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, तो हमें उस टाइम हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे बच्चों के लिए कोई भी ऐसा क्यों बोलता है कि आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं। तो पूछने वाली बात ये है कि बच्चों को फ़ोन देखने की जो आदत उनके अंदर जो आई वो कहाँ से आई, किसको देखा। तो सबसे पहले कैसे बच्चों को फ़ोन से दूर रखा जाए, हम तैयारी भी करें और बच्चे फ़ोन से भी दूर रहें। क्योंकि वही बात है, टाइम हमारे पास कम होता है, हमें ऐसा ही 1-2 घंटा मिलता है। उस 1-2 घंटे जब पढ़ने बैठते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो हम उनको फ़ोन देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, फ़ोन देना बच्चों को सबसे गलत है, क्योंकि बच्चों की जो आँखें होती हैं बहुत नाजुक होती है इस उम्र में। बच्चे 10 साल से छोटे हैं, अगर वो फ़ोन देख रहे हैं तो उनकी आइज़ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये चीज़ वहाँ से हटाने की कोशिश करिए कि बच्चों को फ़ोन मत दीजिए। फ़ोन की जगह आप बच्चों को कुछ अन्य एक्टिविटीज़ में लगाइए, कुछ अन्य काम बच्चों को दीजिए जहाँ पे जाके बच्चे फ़ोन ना देकर उनका इंटरेस्ट पैदा करिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़ोन से टीवी कुछ बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चा सारा दिन टीवी के आगे बैठा रहे, लेकिन फ़ोन से कुछ बेटर है क्योंकि कुछ दूरी होती है। तो टीवी देखना फ़ोन के अकॉर्डिंग कुछ ठीक है कि यदि आपका बच्चा टीवी देख रहे हैं तो कोशिश करें कि फ़ोन से उसको टीवी पे लेके आएँ, कि फ़ोन मत देखें, टीवी का फिर भी ठीक रहेगा। ओके, पहली चीज़ ये होती है। दूसरी ये कि उनको किसी और चीज़ में आप ही उनको मतलब उनका इंटरेस्ट पैदा करिए। स्टार्टिंग में जब आप बच्चों का फ़ोन छुड़वाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और वो नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको 3-4 दिन यदि आप कंटिन्यू बच्चे पे ध्यान रखोगे ना, तो 3-4 दिन में आपके बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। मेरे पास ऐसे ही कुछ माताओं के फ़ोन आए थे जिन्होंने मुझे यही प्रॉब्लम बताई थी कि मैम, हम तो पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो हद से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। 1-1 घंटा कंटिन्यू फ़ोन बच्चे देख रहे हैं और हो सकता है 1 घंटे से भी ज़्यादा भी फ़ोन देख रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, आप अपना करियर बना रही हो, अच्छी बात है, आप बच्चों के लिए ही कर रही हो। ये भी सबको पता है कि जो आप तैयारी कर रही हो आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रही हो।
ठीक है, लेकिन बच्चों की आई साइट अगर आज ही कमज़ोर हो गई तो कल को वो किसी भी फील्ड में नहीं जा पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो प्लीज़ मैं सभी से कहूँगी कि फ़ोन की जो हैबिट है छुड़ाने के सबसे बेस्ट जो 3 तरीके मुझे जो लगते हैं वो यही है कि उनको किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ, उनके दोस्त बनाओ। हमारे जो टाइम था जब हम बच्चे थे हमारे दोस्त होते थे, आजकल के बच्चों को आप देखोगे तो कहोगे हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमारा कोई दोस्त है ही नहीं। क्यों नहीं है उनके दोस्त? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है दोस्त बनाने में। वो स्कूल में जब होते हैं तो इनका इंटरेस्ट इसी चीज़ में होता है कि घर जाएं और फ़ोन देखेंगे। तो ये जो चीज़ें बच्चे हो रहे हैं, बच्चे फ़ोन देखने से बहुत सारी चीज़ों का शिकार होते हैं, बहुत सारी बीमारियों का। वो बिल्कुल ही मतलब अंतर्मुखी होते जाएंगे। उनको बाहर के जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे, कोई भी आएंगे, तो उनसे बात करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उनके सामने चाहे आप बैठे रहो चाहे कोई और बैठा रहो, बच्चा सिर्फ फ़ोन ही देखेगा। और ये बहुत वास्तव में एक सोचने वाली बात है। आप सोचते हो कि 6 महीने की बात है, 6 महीना बच्चा फ़ोन देख लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा, कम से कम हम हमारी तैयारी तो कर लेंगे। तो बिल्कुल ये चीज़ें छोड़िए। पहली चीज़ मैं यही कहूँगी कि बच्चों को टीवी देख रहे हैं तो फिर भी ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, उनको ड्राइंग करवाइए, उनको कुछ बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, कुछ इंटरेस्टिंग कॉमिक्स ला के दीजिए। आजकल बच्चों के लिए ये जो बाल कहानियाँ आती है, पहले हम कितनी किताबें पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, कितनी ये इंटरेस्टिंग चीज़ें होती थी हमारे लिए। तो वो चीज़ें आज भी है। कुछ लोगों को लगता है कि वो चीज़ें आजकल नहीं आती है। चंपक की जो एक बुक आती थी बहुत इंटरेस्टिंग सी थी, तो वैसी किताबें आज भी मार्केट में अवेलेबल है। आप अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी किताबें देख सकते हैं बच्चों के लिए स्पेशली। बच्चों को अच्छे अच्छे गेम्स, ऐसे नहीं कि बहुत महंगे गेम परचेज़ करिए, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सस्ते गेम भी आते हैं जो आप बच्चों के लिए परचेज़ कर सकते हैं, तो आप वो सब करिए। तो ये तो थी एक बच्चों को फ़ोन वाली प्रॉब्लम। अब घर में आप मैनेज कैसे करेंगे टाइम पढ़ने के लिए? आप एक माँ हो, एक घर की बहू हो और आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, है ना? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कल को जब आप जॉब लग जाओगी तब आप 7 बजे से लेकर 1 बजे तक आप बाहर रहोगे ना? तो आप क्यों नहीं आज ही ये चीज़ सोच लो कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अगर आप इस चीज़ को आज मैनेज करना पड़ेगा तो फिर कैसे मैनेज करोगे आप? अगर आप आज ही किसी जॉब में आ जाओगे तो सब मैनेज करोगे ना? तो क्यों नहीं मान लेती हो कि आज ही हमारी वही कंडीशन है, हम किसी जॉब में हैं, तो उठिए थोड़ा जल्दी काम सर करिए। काम करने के बाद में अगर आप सिर्फ 3 घंटे के लिए भी लाइब्रेरी ज्वाइन करती है तो सबसे बेस्ट है। यदि आपको लगता है कि घर में डिस्टर्बिंग है, लाइब्रेरी पूरा दिन जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका घर पे पड़ा हुआ 6 घंटे और लाइब्रेरी का 3 घंटे बराबर है। आपको हर आधे घंटे में 1 घंटे में घर में कोई ना कोई ससुराल में आवाज़ देने वाला ज़रूर आएगा। तो आपको ये क्या करना है कि आप कोशिश करिए कि अगर आपके घर के यदि आसपास लाइब्रेरी है तो ज्वाइन कर लीजिए, नो डाउट। अगर लाइब्रेरी पास में नहीं है, सेल्फ स्टडी करनी है तो जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, चाहे 3 बजे उठिए चाहे 4 बजे उठिए। तो सुबह का जो टाइम है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का। और उस टाइम को मैनेज करिए कि मुझे घर के काम में 3 घंटे के अंदर मुझे मेरे घर का सारा काम फिनिश करना है। एक डेडलाइन बना लीजिए। हो गया 10-11 बजे सारा काम खत्म हो गया आपका घर का, हस्बैंड भी ऑफिस गया, बच्चों को भी स्कूल भेज दिया, उसके बाद में जितना टाइम आपके पास बचता है फटाफट अपना बुक्स उठाइए और घर के किसी शांत कोने में बैठ जाइए और कंटिन्यू 3 से 4 घंटे की सीटिंग आप आराम से दीजिए। दिन में सोने की भी रहती है तो दिन में सोने का सिर्फ आधे घंटे का या 1 घंटे का रखिए। उसके बाद में आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करिए। शाम को भी आपको चाय पीने के बाद में 3 बजे के बाद में आपको थोड़ा सा 2-3 घंटे आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो वो टाइम भी आप निकालिए। इस तरह करते करते आप काउंट करके देखिए कि आप दिन में कितने घंटे निकाल सकती हो। कितना भी घर का काम होगा, थोड़ा घर वालों को भी कन्विंस करिए कि एग्ज़ाम है, सबकी लाइफ बनेगी, मेरी बनेगी, बच्चों की भी बनेगी, तो सबको भी मतलब एक होता है ना। तो एक आपको ये भी होता है कि आप फ्रस्ट्रेट मत होइए। फ्रस्ट्रेट होकर आप किसी को भी कुछ मत कहिए। आप मतलब 6 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे आइए। रीट की वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है और टीचिंग लाइन की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। तो सब मैनेज करके चलिए। सब मैनेज करके चलेंगे तो आपको भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा और सिलेक्शन भी होगा। पॉजिटिव रहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन भी स्टार्ट कर लीजिए कि मेडिटेट करोगे तो थोड़ा सा ये होता है कि आपका दिल भी खुश रहेगा, दिमाग भी खुश रहेगा। तो कुछ अच्छी अच्छी हैबिट्स डालिए। लेकिन जो मैंने बोला बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं खुद की लाइफ बनाने के चक्कर में बच्चों की लाइफ ख़राब मत कर दीजिए। बच्चों को खुद से दूर मत करिए। बच्चों के साथ बात करिए, उनके साथ भी टाइम बिताइए। कुछ बच्चों के पास ये होता है कि हमारी मदर्स के पास तो टाइम ही नहीं होता बात करने का। बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ऐसे है, बच्चे आपके घर से बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो आप उनसे ज़रूर बात करिए। बात करने में मतलब 10 मिनट भी दीजिए। रात को भी जब बच्चे सोते हैं तो सोने से पहले उनसे पूछिए, उनसे बातें करिए। बातें करना बहुत ज़रूरी है। बातें करोगे तो बच्चों को खुद को उनमें आपकी बातों में इंटरेस्ट आने लगेगा, है ना। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा आप तो मतलब मदर्स जो होते हैं वो इतनी घर की जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई कर रही हैं, तो भाई सबसे बड़ी बात तो यही है
कि ये डेडिकेट ज़्यादा होती हैं, जो मदर्स हैं बहुत डेडिकेट होती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग होती है, तो इनका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन वो इतनी सारी परिस्थितियों के बीच में रह के भी तैयारी अगर कर रही है और वास्तव में ठान रखा है कि हमें सिलेक्ट होना है, तो देखिए इनका तो सिलेक्शन श्योर है। तो मैं सभी मदर्स को बहुत पहले से शुभकामनाएं देती हूँ ढेरों सारी, कि किसी भी परिस्थितियों में हार मत मानिए, कि बस चलते रहिए। कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि 3-4 दिन पढ़ाई नहीं होती, 10 दिन भी नहीं होती, तो उसको माइंड मत करिए, अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए और दोबारा से शुरू कर दीजिए, रीस्टार्ट करिए, आगे बढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। और थोड़ा सा बस ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों से, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती है हमें हमारे सिलेक्शन के करीब लेके जाती है, तो हर चीज़ पे ध्यान दीजिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।